जीवन रक्षा आप जानते हैं, जीवन को रक्षित किस प्रकार से अनुरक्षित रखना, और ये इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से हमें तब पड़ती है जब विपत्ति आती है, जैसे कि अभी आई हुई है। ये जो कोरोना है हमारे मनुष्यता पे एक मधुमास की तरह छाया हुआ है, इससे किस प्रकार से लड़ना, बाहर आना और अपने आप को अनुरक्षित रखते हुए आना, बाहर अपने आप को रक्षित रखते हुए आना, ये आपकी समस्या है और ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। और आध्यात्म किस प्रकार से उसमें एक भूमिका अदा करता है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। मैं चूँकि छात्र हूँ तो मेरा अध्ययन सबसे मतलब किंचित है, लेकिन मेरा जो भी निजी अध्ययन है भगवान राम के संदर्भ में, श्री कृष्ण जी को लेके पौराणिक जितनी उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, भगवत है, उनका जो अध्ययन है और उससे मैंने समझा जो है, उससे मैंने किंचित 4 या 5 मूल्य निकाले हैं। इनको अगर आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और परिस्थितियां कुछ भी हो, आप जीवन में हमेशा सफल होंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। तो थोड़ा सुनिए इसको। सबसे पहला जो मैंने सीखा है, जो मूल्य सीखा है, परोपकार। सनातन धर्म सबसे मुख्य रूप से हमें सबसे पहले सिखाता है परोपकार परम धर्म, वृक्ष के समान। अब मैं ये तो नहीं बोलता कि हर व्यक्ति वैसा हो जाए, लेकिन अभी जैसे कुछ वक्त पूर्व उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर का जो मुद्दा था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुआ। ये विचार करने योग्य विषय हमारे लिए है। जो मजदूर हमारे नगर को नगर बनाते हैं, महानगर को महानगर बनाते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपके कर्मचारी जो आपके लिए दिन रात कार्य करते हैं, थोड़ी सी विषमता आई क्या, आप उनको ये विश्वास नहीं दिला सके कि कुछ भी हो, अगर विषमता आई, अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं। उनको अड़ी धूप में जाना पड़ा और वो मुद्दा सब आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले परोपकार का जो भावना है उसका अभाव है, और ये हम सब लोगों की गलती है। प्रणाली के साथ साथ इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो ये है। दूसरी चीज़ मैंने सीखी संभाव। सबसे अनुकरणीय इसके उदाहरण जो मैंने समझा है वो है भगवान राम। भगवान राम के जीवन को आप देखेंगे तो जब से वो पैदा हुए और उससे आखिरी तक उनके जीवन समस्याएं आती रही। गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वहां से लेके जब तक वनवास से वो नहीं लौट कर आए तब तक उनके जीवन समस्याएं रहीं, और उसके बाद भी ऐसी मान्यता है कि उनको माता सीता का परित्याग करना पड़ा, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी जो धैर्य है वो नहीं खोला। सबसे बड़ी बात, जिसका अगले दिन राज तिलक होने वाला हो, उनको ये बोल दिया जाए कि आप राजा नहीं बनेंगे, राजा भरत बनेंगे और आपको 14 वर्ष का वनवास। हम तो इतने समय उद्वेलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। उसमें भी उन्होंने हाथ जोड़कर केवल ये बोला, जो आज्ञा पिताजी। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव पे जो मिला उन्हें उसे ईश्वर की आज्ञा मान के स्वीकार किया। उन्हें राजा बनने का उत्साह नहीं था और उन्हें राजा नहीं बनने का या वनवास जाने का दुख नहीं था, इसलिए वो जीवन के हर जो पड़ाव आया उसमें प्रसन्न रह पाए। तीसरी चीज मैंने जो सीखी, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण का प्रेम सिर्फ राधा के लिए नहीं है, माता राधा के लिए नहीं है, वो प्रकृति के लिए है, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए है। उसमें पशु पक्षी भी हैं, उसमें स्थान देवता भी हैं, उसमें हर कोई है, माता पिता भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ये प्रेम की भावना की आवश्यकता हमें बहुत आज आवश्यक है। जो आप देखते हैं कि लॉकडाउन के मध्य हम जो आपस में एक साथ रहे, तो पारिवारिक विवाद, अक्सर तमाम प्रकार की समस्याएं आई। हमारे आसपास का वातावरण इतना नकारात्मक था। हम हो सकता है हमने अपने किसी चाहने वाले को आकस्मिक रूप से खो दिया हो, लेकिन उसमें भी इस प्रेम की भावना, संभाव की भावना, उस जो विपत्ति है या वो तकलीफ का जो है वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसमें भी अगर आपको अपने जीवन को रक्षित रखना है तो उसको ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार कीजिए। ये मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैंने सीखा अहंकार। ये बड़ी मुख्य समस्या है आज की डेट में। तो अहंकार, थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें जो है गुस्सा आना, अहंकार होना। आप ये देखेंगे भगवान राम से अगर आप सीखें, उनमें लेश मात्र अहंकार नहीं था। उन्हें ये पता था कि उनको अपनी ताकत का प्रदर्शन किस वक्त करना है और किस वक्त विनम्र रहना है। उनको ये पता था, उनमें अहंकार नहीं था। अगर अहंकार होता तो किंचित उनका जीवन आज ये नहीं होता और आज हम उनसे ये सीख नहीं रहे होते। आप ये देखेंगे कि भगवान राम जो थे, विश्वामित्र जी जब लेने आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान राम को ले जाने का भी इच्छुक आखिर हैं क्यों? तो उन्होंने जवाब जो दिया
वो आपको अंदर से अभिभूत कर देगा। उन्होंने बोला कि धन, संपत्ति, यौवन और संप्रभुता, इन चारों में से एक भी आ जाए तो अनर्थ हो जाता है, व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। ये भी अहंकार के ऊपर ही है। और चारों आ जाए तो व्यक्ति महाअहंकारी हो जाता है। आपके राम के पास ये चारों हैं, धन भी है, संपत्ति भी है, यौवन भी है, सुंदरता भी है और साथ में संप्रभुता भी है, फिर भी वो विनम्र है, इसलिए उनको लेके जा रहा है। और आखिरी जो मैंने सीखा, संतोष जो हमें नहीं है, जो जिसके अनुसरण की हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म हमें एक उक्ति सिखाता है, एक उक्ति बड़ी प्रचलित है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि साईं इतना पीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई, अच्छे के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन आपके पास जो है उसका सम्मान करें, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करें, तो आप निश्चित ही जीवन के हर पड़ाव में विषमता कुछ भी हो, और आप जानते हैं ये जो कोरोना है तो किंचित है, अगर रात्रि है तो सुबह तो आना ही है, प्रातः तो होना ही है। ये किंचित कुछ वक्त की रात्रि है, इसको हम निश्चित रूप से हराएंगे। और इसी के साथ नमस्कार।